बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जी। ये जो अब टॉपिक है ये है रूल्स। एक बात याद रख लें, ये है रूल्स। रूल्स हैं, ये कवानीन है। ठीक है, किसके रूल्स हैं? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स हैं ये 2020 के। जो पिछले हमने पढ़ा था वो क्या था? वो उस एक्ट के सेक्शन थे। उस एक्ट के क्या थे? सेक्शन थे। अब वहां पे सेक्शन जो 11 था वो था राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। रूल है इसका प्रोटेक्शन सेंटर्स। ठीक है, रूल। तो ये आपने याद रखना, इसकी हेडिंग भी तो यही है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। ये रूल उन्होंने निकाले हैं 2020 में। ठीक है, एक्ट वो 2018 वाला था जो बना था, और सेक्शन वो जो हमने पीछे क्लास में डिस्कस किए हैं। ये रूल्स आपके सिलेबस में है, 11, 12, 13, 14 और फिर 16 और फिर 20। ये रूल आपके सिलेबस में है। हम रूल 11 को डिस्कस करते हैं जो आपके सामने है। प्रोटेक्शन सेंटर। प्रोटेक्शन सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर विल बी फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइड मेडिकल, लीगल, सोशो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल केयर। नो ट्रांसजेंडर विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंट्री। उसको अस्पताल में, कहीं पे, बैंक में, कहीं पे भी उसको एंट्री से रोका नहीं जाएगा। उसको साइकोलॉजिकल इमदाद मुहैया की जाएगी, जहनी इमदाद, साइकोलॉजिकल यानी कि, या सोशो इकोनॉमिक, उसको जो है ना यानी कि मेडिकल, लीगल, कानूनी इमदाद सारा कुछ उसको प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? ये गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी, इस तरह की इमदाद सारी गवर्नमेंट देगी। रूल 12 पे आ जाए। रूल जो 12 है ये अरेस्ट, गिरफ्तारी के बारे में है। विल फॉलो ऑल द रूल ऑलरेडी सेट फॉर अरेस्ट, यानी कि जो गिरफ्तार करने के रूल हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। अब जरा ये समझेगा, क्योंकि अगर तो वो मर्द है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, अगर औरत खुद को क्लेम करता है ट्रांसजेंडर तो फिर कैसे डील किया जाएगा, पढ़ते हैं। रूल 12 है जी, विल इन फॉलो ऑल रूल्स ऑलरेडी सेट फॉर अरेस्ट, विल इंक्वायर एंड एड्रेस अबाउट हर आइडेंटिटी अकॉर्डिंगली। उसकी शनाख्त के मुताबिक यानी कि उसके साथ डील किया जाएगा। नो टचिंग फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी अलाउड वाइल अरेस्ट। नो टचिंग, बिला वजह आप उसके जिस्म के ऊपर तलाशी के लिए या उसके लिए वो आप टच नहीं कर सकते। वो कहते मैं औरत हूं, वो कहे मैं औरत हूं, वो कहे मैं औरत हूं, आप उसकी तलाशी लेना शुरू कर दें, नो। और आप मर्द हैं, अगर आप बजरिया, फिर हुई बात है लेडी कांस्टेबल, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है मैं औरत हूं, तो नो टचिंग। ठीक है जी, नो टचिंग फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। नो टचिंग फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको टच नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, विल बी अलाउड वाइल रेस्ट, वाइल अरेस्ट, अरेस्ट करने के दौरान। प्रोस्थेटिक्स, क्लोथ्स, विग्स। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को। ये रूल 12 याद रखेगा। रूल 12 जो है अरेस्ट, गिरफ्तारी के बारे में है। ठीक है, रूल 11 क्या था? प्रोटेक्शन सेंटर, यानी कि सेंटर बनाए जाएंगे, मराकज बनाए जाएंगे, मेडिकल, रोजगार सेंटर, जहनी परेशानी है उसे मदद प्रोवाइड की जाएगी प्रोटेक्शन सेंटर में, जो गवर्नमेंट बनाएगी। रूल 11 है। गिरफ्तारी, नो टच, नो टचिंग फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स ये क्या चीज है? प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या चीज है? क्लोथ्स, कपड़े, विग्स, उन्होंने विगें पहन रखी हैं, बाल लगा रखे हैं, विग्स। अच्छा जी, आगे मेकअप विल नॉट बी सीज्ड व्हाइल ऑन रिमांड इफ नॉट नेसेसरी। मेकअप, एक ट्रांसजेंडर ने कोई मिसाल के तौर पे चोरी या इल्जाम में गिरफ्तार है, ट्रांसजेंडर है, कोई कोई किसी किस्म का उस पर इल्जाम है, कत्ल का इल्जाम है, तो ट्रांसजेंडर है तो उसने प्रोस्थेटिक्स पहन रखे हैं। ये मसनूई आज़ा को कहते हैं प्रोस्थेटिक्स। आपको ज्यादा सर्च करना हो तो गूगल में आप जाके चेक कर लीजिएगा इन चीजों को, प्रोस्थेटिक्स को। तो क्लोथ है, विग्स है, मेकअप है, उसने पहन रखा है, आप उतार नहीं सकते, और आपकी कस्टडी में है, हिरासत में। अगर वो औरत है तो लेडी कांस्टेबल के जरिए अरेस्ट किया जाएगा, मर्द है तो फिर आप क्लेम करते हैं मैं मर्द हूं, फिर आप उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसके पास ऑफेंसिव वेपन है, आप कब्जा में ले सकते हैं। उसने अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का बड़ा हीनियस क्राइम अगर कर रखा है, रिमांड पे है, बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा थाने में। अब जो सिप्स बना है हमारे एरिया में, हमारा तो वैसे
जो एरिया है वो बहुत ही रिमोट एरिया है, वहां पे भी दो हवालात है। एक पूरा बिल्कुल एक हवालात है बिल्कुल खाली पड़ी है, दूसरी हवालात है वहां पे मर्द है, सारे इकट्ठे कैदी पड़े हुए हैं। तो वो मुझे यही लगता है वो इसी मॉडल के तहत बनाई गई है। अगर इस तरह का कोई आ भी जाए तो फिर जो है ना उसको वहां पे रखा जाएगा जेल में, जेल मीन थाने में, हवालात में अलहदा, बाकी कैदियों से अलहदा। ठीक है, ट्रांसजेंडर के वो एक किस्म की जेल बन जाएगी, वो उनके साथ भी नहीं रहेगा जो उधर बाकी कैदी हैं। हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में, आपने वो लेक्चर देखा होगा, जेल में भी इनके लिए अलहदा इनको कमरे, बैरक्स इनके लिए बनाई जाएंगी, वहां रखा जाएगा। प्रोस्थेटिक्स, क्लोथ, विग, मेकअप का सामान अगर जरूरी नहीं है तो उतारा नहीं जाएगा। रिमांड पे है, हवालात में है, थाना में है, ये चीजें उतारी नहीं जाएगी, बस ये चीजें उतारी नहीं जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला जो रूल है उसकी शनाख्त के बारे में पूछा जाएगा, जो 12 है, ठीक है, और खुद को किस तरह परसीव करता है। टच नहीं किया जाएगा उसे। नकली कपड़े जो प्रोस्थेटिक्स है, जो इस तरह की चीजें हैं, विग वगैरह नकली, उसने आजा अगर कोई लगा रखे हैं, कब्जा में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। 13, उसने कहा मैं फीमेल हूं, फिर क्या होगा। मोड ऑफ सर्चिंग, ये अहम है। मोड ऑफ सर्चिंग, तलाशी कैसे ली जाएगी, ये हम डिस्कस करते हैं। उसने कहा मैं फीमेल हूं, फिर आईओ कार्ड पर फीमेल लिखा है, अब देखते हैं मिसाल, उसने कहा मैं फीमेल हूं, औरत हूं। ट्रांसजेंडर ने कहा मेरी जो आइडेंटिटी है मेरी औरत की आइडेंटिटी है। उसके पास होगा CNIC, होता है बाकायदा, उसमें लिखा होता है, वरना एक्स लिखा होता है। मैंने आपको पहले बताया अगर वो ट्रांसजेंडर क्लेम करता है उसके कार्ड के ऊपर एक्स लिखा होगा। ठीक है, एक्स लिखा होगा। अच्छा, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो गिरफ्तार कर रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देखेगा, उसके ऊपर वाकई फीमेल लिखा हुआ था, ट्रांसजेंडर जो उसने कहा है वही लिखा हुआ है। फिर वही तलाशी लेगी लेडी कांस्टेबल, औरत उसकी, लेडी कांस्टेबल उसकी तलाशी लेगी जैसी औरत की होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, उसने कहा मैं फीमेल हूं और उसके पास CNIC नहीं है, CNIC उसके पास नहीं है। ठीक है, और लेडी कांस्टेबल जो है ना उसकी यानी कि तलाशी लेगी, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, औरत तलाशी लेगी, वो औरत है तो औरत तलाशी लेगी, CNIC हो ना हो फिर भी ठीक है। अब अगर मर्द है, मर्द है, ठीक है, यानी कि मर्द ट्रांसजेंडर है, तो फिर उसकी तलाशी यानी कि ली जाएगी। CNIC उसके पास नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी का पता नहीं चल रहा, तब जो है ना वजूहात भी लिखी जाएगी साथ। ठीक है, मर्द उसके यानी कि जो यानी कि लिखते हैं बेसिकली, मिसल का हिस्सा बनाएगा, आईओ जो होगा मिसल का हिस्सा बनाएगा कि मैंने इस तरह उसकी तलाशी ली है। ठीक है, वो डिटेल लिख सकता है उधर, तलाशी लेने की वजूहात भी दर्ज करेगा। मर्द एहलकार होने की सूरत में किन वजूहात पर तलाशी ली। तो ये था 13। आगे की पॉइंट देख लेते हैं। इफ शी रिक्वेस्ट एंड नो ID कार्ड इज अवेलेबल, डिनायल ऑफ सच रिक्वेस्ट विल बी नोटेड। Same officer will conduct search as own ID card of transgender. All rules and regulations will be followed. If she requests, अगर उसने रिक्वेस्ट किया है, no ID card is available, denial of such request will be noted. इसमें एक पॉइंट समझने का है, वो समझे जरा, मैं इसीलिए यहाँ पे जरा ब्रेक लगा रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा। इफ शी रिक्वेस्ट, ये जुमला नोट कर लें, अगर उस ट्रांसजेंडर ने अपनी आइडेंटिटी औरत जाहिर की, उसने कहा मैं औरत हूं और मेरे पास कार्ड नहीं है, सबूत तो कार्ड से चेक किया जाता है ना, शिनाख्ती कार्ड पे देखा जाता है, सबूत तो मर्द औरत ट्रांसजेंडर का शिनाख्ती कार्ड देके पता चलता है। उसने कहा मैं औरत हूं, इफ शी रिक्वेस्ट, उसने कहा मैं औरत हूं, अब तलाशी लेनी है 100, यानी कि 100, वैसे तलाशी आप ज़ाब्ता फौज 103 है, आपको पता होगा, गवाहों के सामने ली जाएगी तलाशी 103 ज़ाब्ता फौजदारी, ये पता होगा आपको। उसने कहा मैं औरत हूं, इफ शी रिक्वेस्ट एंड नो ID कार्ड इज अवेलेबल, एंड नो ID कार्ड, जो ID कार्ड CNIC इज अवेलेबल, नो CNIC या नो ID कार्ड इज अवेलेबल, फिर क्या होगा। उसने कहा मैं औरत हूं, क्लेम कर रहा है और ID कार्ड उसके पास अवेलेबल नहीं है, अब क्या होगा। अब ये होगा डिनायल ऑफ सच रिक्वेस्ट विल बी नोटेड, डिनायल, इनकार ऑफ सच रिक्वेस्ट विल बी नोटेड। ये पॉइंट नोट कर लें, मेरे ख्याल से ये नजर भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं कैमरा नीचे करता हूं, नजर आ रहा है, ठीक है। देखें, अगर उसने रिक्वेस्ट की मैं औरत हूं और उसके पास ID कार्ड नहीं है
और आईओ ने मौके के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिसने गिरफ्तार किया, मौके के ऊपर उसको इनकार कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट को इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। बजरिया मर्द उसकी तलाशी ली है, वो कहता है मैं औरत हूं, उसकी तलाशी उसने बजरिया मर्द ली क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं था उस टाइम। तो इसकी वजूहात विल बी नोटेड। डिनाइल, उसने क्यों इनकार किया, उसकी रीजन, उसकी वजूहात, ठीक है, वो नोट करेगा, यानी कि नोट करेगा, नोट में वजूहात कलम बंद करेगा। कौन? आईओ। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। नहीं समझ आया तो फिर मुझे आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। नंबर आपके पास अवेलेबल है मेरा। 14 देखते हैं, रूल 14, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिटेंशन। ट्रांसजेंडर विल बी ट्रांसपोर्टेड एलोन कोर्ट स्टेशन जेल। उनको अलग अलग, यानी कि एलोन अलग उनको ले जाया जाएगा, ठीक है जी। सेपरेट सेल विल बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट प्रोटेक्शन। उनको सेल, जो जेल का कमरा होगा, सेपरेट सेल, अलहदा सेल में रखा जाएगा, अलहदा उनको ले जाया जाएगा, एलोन ले जाया जाएगा कोर्ट स्टेशन पे, कोर्ट में इनको अलहदा उनको ले जाया जाएगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं 16, रूल 16 देखते हैं, आइडेंटिटी विदाउट डॉक्यूमेंट। ये देखते हैं, इफ नो लीगल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, ट्रांसजेंडर विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ये नोट कर लें, सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर, आइडेंटिफाइड जेंडर। अब ये नोट कर लें, ये क्या बात है। देखें, अगर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, और होते भी नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ये बनवाते नहीं है, बेसिकली सुस्ती करते हैं, बनवाते नहीं है। आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है, कोई और शनाख्त का सबूत नहीं मिल रहा कि ये मर्द है औरत है, ये कहता है मैं, ये जो क्लेम करता है, तो होगा क्या, वो जो खुद का जेंडर मुतय्यन करेगा वो ट्रांसजेंडर खुद, उसी की हुई शनाख्त मानी जाएगी। सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर उसका होगा, जो वो खुद को क्लेम करेगा वही उसका क्या होगा, जेंडर होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी है राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ असेंबली, इज्तिमा का हक। रूल जो 20 है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी अलाउड, उनको सेलिब्रेट देयर बर्थडे, इवेंट, कम्युनल्स एंड अदर ओकेजन विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज, विदाउट प्रायर अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ फ्रॉम अथॉरिटीज। उन्होंने रूल 20 है ये, असेंबली इज्तिमा का हक है, बर्थडे मनानी है, इवेंट मनाना है, ओकेजन मनाना है, कम्युनल मनाना है, कोई उनका इवेंट है या उनकी वो जो है ना, बेसिकली ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो है ना, यानी उनका गुरु है, उनका कोई चेला है, वो अपने फंक्शन कर सकते हैं, बर्थडे इवेंट वगैरह, वो किसी उससे इजाजत नहीं लेंगे, विदाउट प्रायर, पहले कबल अप्रूवल, इजाजत नहीं ली जाएगी, किसी अथॉरिटी से इजाजत लेने की उनको जरूरत नहीं है, और वो अपना फंक्शन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये ट्रांसजेंडर के जो है ना, उनके हकूक के लिए ये रूल सारे जो है ना बनाए गए हैं, ताकि मुआशरे में उनको, उनके साथ इम्तियाजी सलूक ना हो सके, मुआशरे के अंदर उनके साथ इम्तियाजी सलूक ना हो सके। और उनको अलहदा, हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्ट पे ले जाया जाएगा, और खवातीन के साथ नहीं, मर्दों के साथ नहीं, यानी कि बल्कि अलहदा ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी, अलहदा जेल में उसे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी, और तो वो जो क्लेम कर रहा है, सेक्शन 16 में हमने पढ़ा, आइडेंटिटी वो उसी की माने जाएगी जो वो क्लेम करेगा, जो वो बताएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। कोई पॉइंट रह गया है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा।